हेलो एवरीवन। मैंने आपको पहले वीडियो में रेशनल नंबर्स का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेशनल नंबर्स में हम कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को कवर करेंगे, एक बार वो टॉपिक देख लेते हैं। पहला है हमारा प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टीज़, सेकंड है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, फिफ्थ पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस ओवर एडिशन, सिक्स्थ है हमारा एडिटेटिव इन आइडेंटिटी, सेवेंथ हम पढ़ेंगे एडिटेटिव इन्वर्स ऑफ ए नंबर, और एट्थ टॉपिक में पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और लास्ट हमारा प्रॉपर्टी में टॉपिक रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। रेशनल नंबर्स की पहली प्रॉपर्टी है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे आपने क्लास सेवन्थ में नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर्स नंबर्स को लेकर इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा बहुत जाना है, तो ऐसे ही आज हम रेशनल नंबर्स को लेकर इन सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। क्लोजर प्रॉपर्टी में हम क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारे मैथ्स के 4 ऑपरेशंस होते हैं, एडिशंस, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, इन चारों ऑपरेशंस के साथ किन्हीं 2 या 3 रेशनल नंबर्स के बीच में इन चारों ऑपरेशंस को करेंगे, और जो रिज़ल्ट हमारा आएगा अगर वो भी हमारा रेशनल नंबर्स होगा तो हम क्या कहेंगे कि दोनों जो रेशनल नंबर्स है उस ऑपरेशंस के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है। बाय द डेफिनेशन ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, द क्लोजर प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ़ यू डू एनी ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स इन एनी 2 रेशनल नंबर a b is a rational number, then the result is always a rational number Rn. So rational number R follow क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर द गिवन ऑपरेशंस। जैसे मैंने आपको समझाया है, क्लोजर प्रॉपर्टी में इन चारों ऑपरेशंस को लेते हुए 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इन चारों ऑपरेशंस को करेंगे, और जो रिज़ल्ट हमारा आएगा वो रेशनल नंबर्स आएगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो दोनों रेशनल नंबर्स जो है वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी में पहले हम लेते हैं एडिशंस को। एडिशंस, इफ़ e and b आर रेशनल नंबर देन e प्लस b इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ए और b कोई रेशनल नंबर्स हैं, तो दोनों रेशनल नंबर्स को हम ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट है वो भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया है 2/3 और 1/3, दोनों ही रेशनल नंबर हैं। अब दोनों रेशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने से अब हम कैसे ऐड करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 3 है, तो एलसीएम में हमारा 3 आया। 3 आने से 2 + 1 = क्या हो गया, 3। 3/3 कैंसिल आउट हो गया, हमारी वैल्यू क्या आ गई, 1। तो ये 1 जो है वो भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब सेकंड एग्जांपल से हम क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशंस को और अच्छे से समझ लेते हैं। सेकंड एग्जांपल्स जो है वो मैंने आपके बुक से लिया है। तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास रेशनल नंबर है 9/-4 एंड दूसरा हमारा रेशनल नंबर है -3/8। दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं और दोनों ही क्या है, नेगेटिव है।
अब इन दोनों का एडिशन करते हैं। तो एडिशन हम कैसे करेंगे कि रिज़ल्ट हमारा क्या है, रेशनल नंबर आए। तो 9/-4 प्लस -3/8, ओके, ये हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो अब एडिशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास माइनस है वो डिनोमिनेटर में ना होकर हम क्या करेंगे, उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे। न्यूमरेटर में कैसे आएगा, -9/4 माइनस जो है हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे यानी हम उसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो प्लस हो जाएगा और 9 जो है वो माइनस आ जाएगा। अब प्लस माइनस क्या हो गया हमारे पास, -3/8। अब क्या है, सेकंड क्या करेंगे हम, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे। 4 और 8 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 से प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम हमारे पास आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 8 हमारा एलसीएम आया। 4 को हमें क्या करना है, 8 बनाना है, यानी 4 को किससे मल्टीप्लाई करें तो हमारा डिनोमिनेटर 8 हो जाए। 4 2 ज़ा 8। जब मैंने इसके डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैं क्या करूँगी, इसके न्यूमरेटर को भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करूँगी। यही हमारा एलसीएम के थ्रू एडिशन करने का प्रोसेस है। तो हमारे पास सेकंड है डिजिट्स है 3, सेकंड रेशनल नंबर है 3/8। तो 8 को किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए, आपको पता ही है 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। जब मैंने डिनोमिनेटर में 1 से किया तो हम न्यूमरेटर में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये माइनस का क्या हो गया पर हमारे पास, 9 2 ज़ा 18 माइनस 3 1 ज़ा 3। अब वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 18 और 3 दोनों ही हमारे क्या है, नेगेटिव है, तो ऐड होगा, आपको पता ही होगा। 18 और 3 कितने हो गए हमारे पास, 21, 21/8। 21/8 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। सो प्रॉपर्टी के साथ साथ, एडिशंस ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ साथ मैंने आपको क्या किया, एडिशन करना भी सिखा दिया रेशनल नंबर्स के एडिशंस कैसे करते हैं उसका प्रोसेस भी साथ साथ में आपको बता दिया। सेकंड जो हमारा ऑपरेशन है एडिशन के बाद, सब्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे, ए और बी 2 रेशनल नंबर्स लेके चलेंगे और उनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी हमारा क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। 5/3 और 3/2 दोनों क्या है, रेशनल नंबर है। दोनों रेशनल नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे 5/3 माइनस 3/2, दोनों का एलसीएम जो है हमारा क्या आ गया, तो एलसीएम हमारा क्या आ गया, 6। तो वही डिनोमिनेटर को हमें 6 बनाना है, दोनों डिनोमिनेटर को। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी और 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से। तो एलसीएम हमारा आ गया 6। अब वही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10 माइनस 3 3 ज़ा 9। 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/6। तो 1/6 भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो सब्सट्रैक्शन जो है वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है, अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो रेशनल नंबर्स आर फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्सट्रैक्शंस। ओके, थर्ड ऑपरेशन होगा हमारा मल्टीप्लिकेशन अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ a and b आर 2 रेशनल नंबर, ये दोनों ही रेशनल नंबर्स हैं, तो देन a इंटू b क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टी विथ मल्टीप्लिकेशन। तो एग्जांपल लेके चलते हैं हम।
एग्जाम्पल से हम प्रूफ करेंगे ऐसा होता है या नहीं। दो रेशनल नंबर्स के बीच में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 5/3। दूसरा रेशनल नंबर हम लेते हैं ऐसे 3/2। दोनों के बीच में क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मल्टीप्लाई करने पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, रिज़ल्ट आया हमारा 5/2। हम किसी भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट है वो हमारा हमेशा क्या आएगा, रेशनल नंबर ही आएगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन हमारी क्या हो गई, प्रूफ हो गई और सेटिस्फाई कर रही है, सॉरी। तो फोर्थ हम लेते हैं हमारा डिवीज़न। एक बार स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो रेशनल नंबर आर फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट हम लेते हैं कौन सा, फोर्थ ऑपरेशन है हमारा डिवीज़न। डिवीज़न मेथड में हम देखते हैं कि अगर दो रेशनल नंबर्स के बीच में अगर हम डिवीज़न करें तो वो हमेशा ही, ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा रिज़ल्ट जो है हमारा रेशनल नंबर आए। तो डिवीज़न ऑफ टू रेशनल नंबर मे एंड मे नॉट बी अ रेशनल नंबर। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको समझाती हूँ। पहले एग्ज़ाम्पल में देखते हैं, जैसे 5/3 एंड 3/2 दोनों क्या है, हमारे रेशनल नंबर है। अब इसमें डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड कैसे करते हैं, 5/3 डिवाइड 3/2। अब डिवाइड कैसे करते हैं, 5/3 एज इट इज़ लिख देंगे। डिवाइड की जगह क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगा देंगे सिंबल। जो 2 है हमारा डिनोमिनेटर वो हो जाएगा ऊपर, न्यूमरेटर में 3 हमारा आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 5/3 इंटू 2/3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9, जो कि हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इन दोनों ही रेशनल नंबर्स के बीच में हमने जब ये डिवीज़न ऑपरेशन किया तो हमारा रिज़ल्ट तो रेशनल नंबर आया, बट हम एक और एग्जांपल्स के जरिए और समझते हैं कि मैंने मेन नोट यहाँ पे क्यों लगाया कि सभी रेशनल नंबर्स के बीच में डिवीज़न मेथड करने पर वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्यों सेटिस्फाई नहीं करते हैं। तो वो हम सेकंड एग्जांपल से समझते हैं। सेकंड एग्जांपल 6/5 जो कि रेशनल नंबर है, इसको हम किससे डिवाइड करें, इफ़ वी डिवाइडेड बाई 0, तो 0 से डिवाइड कैसे होगा, 6/5 इंटू 0 के डिनोमिनेटर में 1 मान लेते हैं। 6/5 ये 1 तो हमारा न्यूमरेटर में जाएगा, 0 डिनोमिनेटर में। अब 1/0 क्या है, मैंने जो पहले ही बताया है, 1/0 क्या है, अनडिफाइंड नंबर है। देन अगर इस किसी अनडिफाइंड नंबर को 6/5 से मल्टीप्लाई, यानी किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू अभी क्या आएगी, अनडिफाइंड ही आएगी, है ना। तो सो रेशनल नंबर आर नॉट फॉलो द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर डिवीज़न। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, हम क्या करते हैं, इफ़ ए एंड बी ये दो रेशनल नंबर्स लेके चलते हैं, इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में हम ये चारों ऑपरेशंस करेंगे 1 by 1। जैसे मान लो ए प्लस बी किया मैंने, दोनों रेशनल नंबर्स को क्या किया, ऐड किया। अब ऐड करने के बाद जो मेरे पास रिज़ल्ट आया, ठीक है, मान लो x, ये जो रिज़ल्ट आया वही रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, जब मैं इनके प्लेस को चेंज कर दूँ, ऑर्डर को चेंज कर दूँ, इंटरचेंज कर दूँ, बी की जगह ए कर दूँ, ए की जगह बी कर दूँ और प्लस करके ए कर दूँ। यानी क्या है, अगर
दो रेशनल नंबर्स के बीच में एक ही ऑपरेशंस को करते हुए दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में जो ऑपरेशंस के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट सेम आना चाहिए जब उन दोनों रेशनल नंबर्स के ऑर्डर को हम प्लेस को क्या कर दे, चेंज कर दे, तो वो क्या होगी, हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या होगी? द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट इफ़ यू डू एनी ऑपरेशंस, बाइनरी ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड in any two rational number, then the result is does not change if you changing the order or interchanging the number. okay, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में पहले लेते हैं एडिशंस ऑपरेशंस को। if a and b are two rational number, okay, then a plus b is equals to b plus a, ओके। और जो रिज़ल्ट है वो भी तो रैशनल नंबर होना चाहिए ना, जो हमारे पास नंबर आया वो इक्वल तो होना चाहिए, साथ साथ में वो क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर भी होना चाहिए। देन एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। मैंने कोई दो एग्ज़ाम्पल लिया रैशनल नंबर्स के, 1/3 ले लिया एक तो, और दूसरा ले लिया मैंने 3/2। दोनों ही क्या है, रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। तो ऐड करते हैं हम 1/3 प्लस 3/2। ऐसे ऐड किया जैसे हमने पहले क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन किया था, सेम वैसे ही करेंगे। एलसीएम जो है वो हमारा क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई, 3 × 2 = 6, है ना। अब 3 को मैंने क्या करना है, 6 बनाना है। डिनोमिनेटर में किसको मल्टीप्लाई करूँगी मैं, 2 से, 3 × 2 = 6। फिर वैसे मैं न्यूमरेटर में 2 से मल्टीप्लाई करूँगी। सेम इसमें भी वैसे ही करना है। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को हमको बनाना है 6, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 3 से। 3 × 2 = 2, 3 = 6, एंड वापस से न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 2 × 1 = 2, प्लस है, प्लस कर देंगे, 3 × 3 = 9, देन द वैल्यू इज़ 9 2 ऐड करेंगे 11/6। ये भी हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, जो हमारे पास ये रिज़ल्ट आया वही सेम आना चाहिए जब मैं क्या करूँ, 3/2 प्लस 1/3 करूँ। यानी कि जब मैंने 1/3 प्लस 3/2 किया तो आया हमारा 11/6। ठीक है, इसको हम और फ्रैक्शंस के बाद, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। 3/2 प्लस 1/3 करते हैं तो वो भी क्या आएगा, वो सेम आएगा, क्योंकि हमारा जो एलसीएम है वो 6 ही रहेगा, 6 रहेगा। तो हम वैसे ही ये जो पोर्शन है हमारा, ये पार्ट है, ये वैसा का वैसा है हमारे पास, यहाँ पे 3 आ जाएगा। और इसमें भी वैसा का वैसा 2 × 2 कर देंगे, तो 3 × 3 = 9 प्लस 2 × 1 = 2। तो रिज़ल्ट तो हमारा वही आया ना, सेम। ये भी रैशनल नंबर है। तो क्या कहेंगे हम कि जो एडिशंस जो है दो रैशनल नंबर्स के बीच में, वो क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्या कर सकते हैं, 1/3 प्लस 3/2 = 11/6 = 3/2 प्लस 1/3। दोनों के लिए सेम नंबर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। तो क्या कहेंगे, सो रैशनल नंबर्स आर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशंस। सेकेंड हम लेके चलते हैं सब्सट्रैक्शन में। बी है हमारा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या, दो रैशनल नंबर्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो मैं एग्ज़ाम्पल से समझा देती हूँ। एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं हम। 5/3 एंड 3/2 दोनों क्या है, रैशनल नंबर है। तो सब्सट्रैक्शन करते हैं हम इसका, 5/3 - 3/2।
5/3 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू, कैसे करेंगे, एलसीएम हमारा क्या आ गया 6 है ना, 3 2 ज़ा 6, सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 3 ज़ा 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। जिसका न्यूमरेटर से जिससे मल्टीप्लाई किया है उसी से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10, माइनस है सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस 3 3 ज़ा 9, तो 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1/6, 1/6 क्या है हमारा रेशनल नंबर है। चलो ये तो 1/6 रेशनल नंबर आया। अब हम क्या करेंगे, इनके प्लेस को चेंज करते हैं। अब हम करते हैं 3/2 माइनस 5/3, 5/3 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/2 से, है ना। 5/3 को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3/2 से, तो सेम हमारा क्या है, एलसीएम 6 ही आएगा। इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से, इसको 2 से, इसको भी 2 से, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 10, तो रिज़ल्ट क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो 10 है वो माइनस है और 9 हमारा क्या है, प्लस का है, तो माइनस 10 करेंगे तो जो 9 से तो सब्ट्रैक्ट होगा तो वो 1 आएगा, बट जो हमारा साइन है वो क्या आ जाएगा, माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/6। 1/6 जो है वो रेशनल नंबर तो है, लेकिन क्या है, ये इसके इक्वल नहीं है, -1/6 किसके इक्वल नहीं है, 1/6 के। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5/3 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू नोट इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस 5/3, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, सेम नहीं है ना, 1/6 इज नॉट इक्वल्स टू -1/6, है ना। तो क्या है कि जो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्सट्रैक्शन में क्या नहीं करती, दो रेशनल नंबर्स के बीच में जो सब्सट्रैक्शन होता है उसको फॉलो नहीं करते, सेटिस्फाई नहीं करते। तो इसको स्टेटमेंट देती हूँ मैं, थोड़ा लिख देती हूँ आपको ताकि आगे याद रहे आपको। So rational number are not follow commutative law under the division, under the subtraction, जैसे मल्टीप्लिकेशन है थर्ड हमारा ऑपरेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में वैसे ही दो रेशनल नंबर लेके चलते हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू रेशनल नंबर, ओके, देन ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्ज़ाम्पल ले लिया हमने, क्या सेम ले लेते हैं, 5/3 एंड 3/2 दोनों रेशनल नंबर है ना। तो आगे 5/3 इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 5/2। अब सेम मैं इसके प्लेस को चेंज कर दूँ, 3/2 इंटू 5/3 करूँ तो भी हमारा रिज़ल्ट क्या आएगा, तो भी रिज़ल्ट आएगा हमारा 5/2। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो इन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में सेटिस्फाई होता है, ओके। तो इसमें क्या लिखेंगे, सो रेशनल नंबर आर फॉलो कम्यूटेटिव लो, या प्रॉपर्टी लो भी कह सकते हैं, लो अंडर द मल्टीप्लिकेशन, ओके। यहाँ पे मैं एक लिख भी देती हूँ, क्या कि 5/3 इंटू 3/2 इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 5/3, ठीक है। जैसे समझ में आ जाएगा भाई, दोनों का जो
नंबर रिज़ल्ट है वो क्या है, सेम आएगा। अगर हम मल्टीप्लाई में क्या कर दें, प्लेस को चेंज कर दें, रेशनल नंबर्स के बीच में ऑर्डर चेंज कर दें। फोर्थ है ऑपरेशन हमारा डिवीज़न। डिवीज़न देखते हैं, डिवीज़न ऑपरेशन में हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो फॉलो करती है या नहीं करती किन्हीं दो रेशनल नंबर्स के बीच में। एग्जांपल्स लेके चलते हैं 5/3 और 3/2। 5/3 और 3/2 दोनों ही पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं। तो डिवाइड करते हैं, 5/3 इज़ डिवाइडेड बाई 3/2 इज़ इक्वल्स टू, तो ये जो डिवाइड का साइन है, जैसे मैंने पहले भी आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया था, डिवाइड के साइन में मैं क्या कर देती हूँ, उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देती हूँ। मल्टीप्लाई में चेंज करने के बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, इज इक्वल्स टू 5 2 ज़ा 10, 3 3 ज़ा 9। सेकेंड क्या है, अब हम दोनों रेशनल नंबर्स की प्लेस को, ऑर्डर को चेंज करते हैं। 3/2 की जगह हम 5/2 की जगह हम 3/2 लेंगे और 3/2 की जगह 5/3। तो अब क्या हो गया, अब 3/2 इज़ डिवाइडेड बाई 5/3 इज़ इक्वल्स टू क्या होएगा, वही सेम प्रोसेस जैसे हमने पहले वाले में किया था, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, और हमारा जो यहाँ का प्लेस है डिजिट्स वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। 5 की जगह 3, 3 की जगह 5 आ जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इज इक्वल्स टू क्या है, 3 3 ज़ा 9 एंड 5 2 ज़ा 10। ठीक है, अब देखो कि इस फर्स्ट वाले की जो वैल्यू है वो 10/9 है, और सेकंड हमने जब नंबर्स के प्लेस को चेंज करने के बाद ये जो ऑपरेशन किया डिवीज़न वाला, तो उसकी वैल्यू जो आई हमारी क्या है, 9/10। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि 10/9 जो है वो नॉट इज इक्वल्स टू 9/10 है। सो ए डिवाइडेड बाई बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी डिवाइडेड बाई ए। तो हम क्या कहेंगे, सो रेशनल नंबर्स आर नो फॉलो कम्यूटेटिव लॉ अंडर द डिवीज़न मेथड जो है हमारा वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। कम्यूटेटिव के बाद हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम मोर देन थ्री एंड मोर देन नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऑपरेट करके देखेंगे। तो इसमें क्या है कि हम इसमें 3 रेशनल नंबर्स लेंगे, उनके बीच में चारों ऑपरेशंस करेंगे। ऑपरेशंस करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट क्या होगा, सेम आना चाहिए। जब मैं क्या करूँ, जस्ट मान लिया हमने ये दो क्या लिए रेशनल नंबर्स के बीच में ऑपरेशंस किया, फिर जो भी ऑपरेशन किया उसका जो रिज़ल्ट आया वो सेम आना चाहिए। जब मैं इन दोनों को आपस में ग्रुप कर दूँ तो क्या है इसमें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट व्हेन 3 और मोर नंबर्स आर ऑपरेटेड, 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स हम इसमें ऑपरेट करेंगे, द रिज़ल्ट इज़ द सेम। रिज़ल्ट कैसा है, इफ़ यू डू एनी ऑपरेशन प्रॉब्लम, हम जो भी ऑपरेशन प्रॉब्लम करेंगे, कैन बी ग्रुप्ड इन एनी वे, कोई भी तरीके से हम, जैसे मान लिया फर्स्ट दोनों नंबर्स को लेके हमने ग्रुप किया, फिर सेकंड में हमने क्या किया, दूसरे और तीसरे रेशनल नंबर्स को लेके ग्रुप कर दिया। तो रिज़ल्ट हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ पे मैंने XYZ लिया है, XYZ जो क्या है वो बिलोंग्स टू रेशनल नंबर्स, ये बिलोंग्स का साइन है, यानी क्या है XYZ जो तीनों रेशनल नंबर्स हैं वो तीनों जो नंबर्स है वो रेशनल नंबर्स में है। और सेकंड क्या है कि ये जो स्टार मार्क्स आपको दिखाई दे रहा है वो एक ऑपरेशन का साइन है। ऑपरेशन मीन्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीज़न। ठीक है, यहाँ पे जो एक नोट करने वाली बात है कि द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ वैलिड रूल, ये वैलिड विथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सिर्फ किस में लागू है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, ये सब्सट्रैक्शन डिवीज़न में लागू नहीं है। जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारी जो पहला ऑपरेशन है वो एडिशन का है। एडिशन में करते हैं इफ़ A, B एंड C, क्योंकि इसमें 3 रेशनल नंबर लेने होंगे तो A B C हमारे क्या होंगे, रेशनल नंबर।
इनको कैसे करेंगे ऑपरेट, a प्लस बी, ब्रैकेट लगा दिया, प्लस सी, ठीक है, इज़ इक्वल्स टू a प्लस, अब क्या किया, b प्लस सी को साथ में ले लिया ब्रैकेट लगा के। पहले हम a प्लस बी को ऑपरेट करेंगे, फिर c के साथ ऐड करेंगे, फिर a b प्लस सी को ऐड करके फिर a के साथ, तो दोनों के रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यही है हमारा क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ एडिशन, ठीक है। अब एग्जांपल से समझते हैं इसको अच्छे से। एग्जांपल लेते हैं हम, क्या, पहला a की जगह ले लेते हैं 5/3, सेकेंड हम ले लेते हैं 3/2, और एक और रेशनल नंबर ले लेते हैं हम 1/3, ठीक है। एडिशन करके देखते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो करके देखते हैं, 5/3 प्लस 3/2 ब्रैकेट प्लस 1/3। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो सेम आनी चाहिए, किसकी तरह सेम आनी चाहिए, 5/3 प्लस राइट हैंड साइड में हम 3/2 प्लस 1/3 को पहले ऑपरेट करेंगे ब्रैकेट लगाकर। अब वैल्यू देखते हैं, एलसीएम हमारा क्या है, 3 2 ज़ा 6। मैंने ऐसे तो पहले बता दिया, अब मैं क्या करूँ, डायरेक्टली करूँगी, आपको बताऊँगी नहीं कैसे किया मैंने, मतलब लॉन्ग प्रोसेस नहीं, डायरेक्ट बता दूँगी। 3 2 ज़ा 6, तो 2 से ऊपर मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 प्लस, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, प्लस 1/3। 10 और 9 कितना हो गया हमारा, 19/6 प्लस 1/3, ओके। अब सेकेंड नीचे हम थोड़ा सा स्पेस कम रह गया, तो यहीं पे मैं कर लेती हूँ एक बार। इसका जो एलसीएम आएगा वो 6 ही आएगा, तो हमारा हो गया 9, और इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, और इसको 1 से किया था तभी हमारा 6 आया, तो ये आ गया 2, तो 19 एंड 2 क्या हो गया हमारा, 21/6। ये आ गई हमारी क्या, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब सेकंड हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड की वैल्यू लेके चलेंगे, 5/3 प्लस, अब हम इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, इसका भी एलसीएम 6 आया। इसमें हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में सॉरी, तो 3 3 ज़ा 9 प्लस इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारा, 5/3 प्लस 9 और 2 क्या आ गया हमारा, 11/6 इज इक्वल्स टू, एलसीएम भी हमारा 6 आया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 लाने के लिए, 5 2 ज़ा 10 प्लस 11 इज इक्वल्स टू, 10 और 11 क्या हो गए हमारे, 21/6। तो अब ये देखते हैं कि इसकी वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी हमारी 21/6 आई, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 21/6 आई। तो हम क्या कह सकते हैं, जो एडिशन जो है वो क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या क्या सेटिस्फाई करता है। एडिशंस ऑपरेशन किन्हीं भी 3 रेशनल नंबर्स के बीच में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। सेकेंड ऑपरेशन जो हमारा सब्सट्रैक्शन का, वो आप एक बार ट्राई करके देखना घर पे, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे मेरे को कमेंट। मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 रेशनल नंबर्स लेके चलते हैं। माना यहाँ पे ए बी सी तीनों रेशनल नंबर्स हैं, तो ए और बी पहले इन दोनों रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको तीसरे रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। वो इक्वल होना चाहिए किसी दूसरे और तीसरे रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर वो जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम पहले वाले रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोनों ही क्या होने चाहिए, हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होने चाहिए। इस ऑपरेशन में मैंने लिया है 3 रेशनल नंबर, 5/3, 3/2 एंड 2/3। तीनों रेशनल नंबर्स को हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, 5/3 इंटू 3/2। पहले दोनों ही रेशनल नंबर्स को ऑपरेट करते हैं, इनको ग्रुप करने के बाद तीसरे नंबर से हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखते हैं 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या हुआ, 5/2 बच गया, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 2/3 से, ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हमारे पास क्या नंबर बचा,
5/3। ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट हैंड साइड लेके चलते हैं 5/3, ऐसे का एज इट इज़ लिख देते हैं। यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारी वैल्यू 1। अब 5/3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा 5/3। तो देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे, जो हमारा 5/3 इंटू 3/2 और 2/3 इज़ इक्वल्स टू क्या हो गया, 5/3 इंटू 3/2 इंटू 2/3। इन दोनों को आपस में ग्रुप किया पहले, फिर इन दोनों को दूसरे और तीसरे रेशनल नंबर्स को ग्रुप करने के बाद रिजल्ट आया वो इक्वल आया। तो हमारी जो ये प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है। ओके, अब जो हमारा फोर्थ ऑपरेशन है डिवीज़न। डिवीज़न भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। एक एग्जांपल्स के थ्रू आप समझा देती हूँ। तो फोर्थ डिवीज़न में हम लेके चलते हैं इन तीनों रेशनल नंबर्स को। इन तीनों रेशनल नंबर्स में 1/2, 2/3 और 3/2, तो इनको ऑपरेट करते हैं। पहले हम इन दोनों पेयर्स को ऑपरेट करेंगे 1/2 डिवाइड बाई 2/3। कैसे, वही सेम पहले मैंने आपको बता ही दिया है पहले वाली प्रॉपर्टीज़ में। तो जो हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में चलाएगा, डिवाइड साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन में। और बाहर जो हमारा है 3/2 वो एज इट इज़ रहेगा डिवाइड में। अब यहाँ पे हमारी वैल्यू है 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 डिवाइड 3/2। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 3/4 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/3 कन्वर्ट हो जाएगा इंटरचेंज। 3 से 3 कैंसिल आउट होके हमारी वैल्यू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1/2 आ गई। अब वैसे ही मैं इसमें ये वाला साइड सॉल्व करके देखती हूँ। 1/2 डिवाइड बाई, तो सबसे पहले इसको ऑपरेट करते हैं ब्रैकेट वाले नंबर्स को। तो 2/3 एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, है ना। तो 1/2 डिवाइड बाई 2 2 ज़ा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। ओके, तो 1/2 डिवाइड मल्टीप्लाई साइन में चेंज हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। तो इसमें ही वैल्यू हमारी क्या आ गई, 9 1 ज़ा 9 एंड 4 2 ज़ा 8। अब देखो 1/2 और 9/4 क्या दोनों ही वैल्यू सेम है, नहीं है ना। तो दोनों वैल्यू सेम नहीं होने के कारण 1/2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 9/8। तो हम क्या कहेंगे कि जो डिवीज़न जो हमारा ऑपरेशन है किन्हीं भी 2 या किन्हीं भी 3 रेशनल नंबर्स के बीच में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो अब मैंने आपको तीनों ही लॉस ऑपरेशन तीनों ही प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा दिया। पहला हमने पढ़ा क्लोज़र प्रॉपर्टी को, दूसरा हमने कम्यूटेटिव को, और तीसरा हमने पढ़ा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कराने वाली हूँ, और नेक्स्ट जो हमारे टॉपिक्स बचे हो वो कराने वाली हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।